जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर में आप सबका स्वागत है। मैं खुर्शीद सर। आपको बेटा मेहनत करना है और आज मेरे साथ जो लेसन है बच्चों, ये आपका सीरीज का लेसन है जो हर हाल में हर एग्जाम में आ रहा है। सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम भी बोलते हैं बच्चों और श्रृंखला भी बोलते हैं। तो बच्चों ये चीज याद रखना है, ये श्रृंखला लेसन भी आपको मेहनत से पढ़ना है और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों पे आपको ध्यान देना है और मेरे साथ मेहनत करना है। इसको श्रेणी क्रम भी प्यारे बच्चे बोलते हैं कि श्रेणी क्रम यानी ये सीरीज का हर एग्जाम में लेसन क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आते हैं टाइप बाय टाइप आते हैं, एक अच्छे लेवल के आते हैं। और जो भी एग्ज़ाम अपने इंडिया लेवल में होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो वो, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है, आएगा ही। तो इसको कैसे हम लोग प्यारे बच्चों इसमें काम करेंगे वो चीज़ देखना है कि किस लेवल तक का हमको पढ़ना है। एक अच्छे लेवल और बेहतरीन लेवल तक का इसमें सारे जितने भी टाइप होंगे वो चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि हमें करना क्या क्या काम रहेगा, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। चलो बच्चों इधर ध्यान दो। सबसे नंबर 1 पहला टाइप कि हमें इसमें आता क्या, ये 2 चीजों पर आता है। एक तो हमारा संख्याओं पर आता है बच्चों, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न होता है, संख्याओं पर आधारित। और एक बच्चों जो क्वेश्चन होता है वो नंबर्स पर आता है, इस पे आता है वर्डों पर, यानी जो हमने वर्ड आप लोगों ने सीखे हैं वर्डों पर आधारित, ये चीज याद रखना है। तो ये 2 टाइप पे लेके आता है, एक तो संख्या पर और एक तो वर्ड पर। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। वर्ड के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं बच्चों कि वर्ड हमारे पास क्या है। वर्ड वही है हमारे पास A to Z। जैसे बच्चों हमें मालूम है कि A to Z ये 26 ही लेटर हैं, तो इन पे बहुत बड़ा एम होता है। उसको कैसे सीखा जाता है कि इनके हमें क्या क्या करना होता है, कैसे अल्टरनेटिव होता है, कैसे मीनिंग बनती है, कैसे मीनिंग घट रही होती है, कैसे मीनिंग बढ़ रही होती है, ये सारे ही क्वेश्चन आपको डिपेंड करता है आपके लेवल पर, कैसे कैसे लेवल आता है। बात करेंगे पहले हम बच्चों संख्याओं पर आधारित बेस ऑफ नंबर पर कि बेस ऑफ नंबर क्या है। तो इस पे हम बात करेंगे कि संख्या पर कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं संख्या पर। देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात होगी कि संख्या पर जो सीरीज का क्वेश्चन होगा वो कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पहले सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि संख्याओं में करना क्या क्या है। संख्याओं में यानी हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखे दे रहे हैं संख्याओं में, या तो मेरे बच्चे संख्याओं में हमेशा कामा दिया जाएगा, जैसे 1 2 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, इनमें ऐसे हमें रेगुलर नंबर ढूंढना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, या हमारे पास सम संख्या है या विषम संख्या है। सबसे पहले तो बच्चों ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, इस पे जब फोकस कर लेंगे तो सम विषम और इसके बाद प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर बहुत जरूरी है कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, जिसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। आप बचपन में पढ़ के आए हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत मायने रखेंगी। जब ये संख्याओं में अभाज्य, इवन, ऑड और प्राइम नंबर ढूंढ लेंगे तो यहीं पे बात और कर रहा हूं कि और आपको कैसे लेके चलना है। नंबर 2 कंडीशन पे पढ़ूंगा बच्चों। संख्याओं में तो एक तो हमने देखा है कि यहाँ पे इवन या ऑड और या प्राइम, ये 3 बातें याद रखनी है। दूसरा टाइप कि संख्याओं में और क्या हो सकता है, संख्याओं में, तो संख्याओं में और चीजें देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे संख्याओं में या तो हमारा इवन नंबर ऐड होगा या ऑड नंबर ऐड होगा या प्राइम नंबर ऐड होगा, ये बात याद रखनी है। संख्याओं में या तो इवन नंबर लेस होगा या ऑड नंबर लेस होगा या प्राइम नंबर लेस होगा। संख्याओं में या तो इवन नंबर का मल्टीपल होगा या ऑड नंबर का मल्टीपल होगा या डिवाइड या मल्टीपल प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, ये चीज याद रखनी है।
ठीक, ये टाइप बाय टाइप आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, या तो इवन नंबर में डिवाइड होगा, या ऑड नंबर में डिवाइड होगा, या हमारे पास प्राइम नंबर में डिवाइड होगा। ये नंबर जानना बहुत जरूरी है बच्चों। चलो बात करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि और क्या क्या संख्याओं में हो सकता है। तो तीसरा जो टाइप हम बता रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्वायर, कि हमारे पास स्क्वायर की क्या बला होती है, और क्यूब, इसी में एंड का निशान लगाएं, और क्यूब कि स्क्वायर और क्यूब। तो बच्चों हमें सबसे पहले हमें याद रहना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक हमको स्क्वायर बहुत अच्छे लेवल तक याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक क्यूब, जितना याद कर सको आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्क्वायर और क्यूब पे आता है क्वेश्चन, और ये एग्जाम में जरूर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं बच्चों स्क्वायर और क्यूब की बात क्या होती है। जैसे या तो सीरीज में सीधा सीधा हमारे पास स्क्वायर में क्वेश्चन दे देगा, जिसको बोलेंगे घातांकी रूप में, यानी घात बढ़ रही होगी, पावर बढ़ रही होगी, या पावर कम हो रही होगी, उस पे ध्यान देंगे। ऐसे ही बात करेंगे हम लोग पहले बच्चों क्यूब पे, या तो क्यूब बढ़ेगा या घटेगा, या क्यूब माइनस होगा या प्लस होगा। तो पावर या तो बढ़ता रहता है, तो हमने यहाँ पावर का भी बात कर दिया कि पावर भी बढ़ सकता है, घट सकता है, घातांक बढ़ता है, घटता है, स्क्वायर दिया जाता है और क्यूब दिया जाता है, या स्क्वायर प्लस हो जाता है कभी कभी, और स्क्वायर माइनस भी हो जाता है बच्चों, या तो क्यूब प्लस हो जाएगा या क्यूब माइनस हो जाएगा। इतना बेस याद रहेगा। इसके बाद अगर आपको ये टाइप नहीं याद रहेगा, तो आपके पास चौथा जो टाइप होगा वो एकांतर क्रम बोलते हैं, जिसको अल्टरनेटिव सीरीज बोलेंगे। कभी सीरीज बढ़ेगी, कभी सीरीज घटेगी, तो एकांतर सीरीज। इस सीरीज पे बहुत ध्यान रखना कि एकांतर सीरीज क्या है हमारी। एक अंतर, जैसे एक छोड़ के फिर दूसरे से संबंध निकाला जाए, चौथा छोड़ के ऐसे पांचवें में रिलेशन निकाला जाए, तो एकांतर सीरीज हमेशा जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में, इसी में पार्ट 1 बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम जिसको इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और घटता हुआ क्रम जिसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता क्रम। तो ये चीज याद रखनी, ये घटता हुआ क्रम हो सकता है, और या बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, या घटता और बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है। तो ये नंबर 4 हो गया हमारे पास। बात करते हैं बेटा नंबर 5 की, कि नंबर 5 में सीरीज में हमें क्या क्या और सीखना है। तो इधर ध्यान दे दो। नंबर 5 में बच्चों जब कोई भी चीज ना लगे, तो सबसे पहले उन वर्डों के भी, उन नंबरों के बीच में डिफरेंट ढूंढते हैं, यानी अंतर को निकालते हैं। किसको निकालोगे बच्चों? अंतर को। जैसे हम लिख दे यहाँ पे कि 1 और यहाँ 3, यहाँ 5, आगे डैश छोड़ दे, तो पहले अंतर को देख के चलते हैं यूं करके। तो यहाँ कामा हल्का सा लगा होगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो अंतर देखते हैं कि अंतर इवन है, ऑड है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर में है, क्यूब में है, किस कैटेगरी में ये चीज कहता है। नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों, जो सबसे अच्छा है जब ये सारे रूल ना लगे, यानी आपका स्क्वायर भी ना लगे, क्यूब भी ना लगे, तब लास्ट में लगाएंगे बच्चों डिजिट सम। कौन सा रूल लगा देंगे? डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है अंकी, जो हमारे अंक होते हैं ना, अंकी नंबरों को आपस में ऐड करना, यानी जोड़ना। अंकी नंबरों को आपस में क्या करना? जोड़ना। ये हमारे पास रूल होता है। जब कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, तब ये वाला हम क्वेश्चन, यानी इस तरीके का लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बोलो बच्चों, कुछ आया समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो आज बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर्स के भी क्वेश्चन दूंगा, और अल्फाबेट के भी क्वेश्चन दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आज आपको सीखने हैं मेरे साथ में। और ये जो मैंने बेस बताया है, इस बेस को आप अपनी कॉपी पे एक बार लिख लो, नोट कर लो। ऐसे ऐसे बेस पे आएंगे, गुणा पे भी आएगा, भाग पे भी आएगा, माइनस पे भी आएगा, प्लस पे भी क्वेश्चन आता है, इवन होता है या ऑड होता है या प्राइम नंबर होता है। इन सब पे आपको अच्छे से काम करना है। एक एक बात जब अच्छे से नोट्स बना लोगे आप, एक बार अपनी कॉपी पे नोट्स बना लो बच्चों, तो उस नोट्स के बाद में एग्जाम के दौरान यही बातें सब देख लो, और एक बार देख के चले जाओ एग्जाम देने, और सोच लो। बहुत आसान सा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन लगेगा। सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे हमेशा। और जब ये चीजें होती नहीं है, तो वहां पे सोचना पड़ता है। और देखो अभी एग्जाम सारे चल ही रहे हैं, आपके रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं, आप लोग एग्जाम दे के आते हो बच्चों, और उसमें सब कुछ मिलता है कि सीरीज का क्वेश्चन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सीरीज आपको बहुत मेहनत से पढ़नी है, और एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप
पे एक एक लॉजिक, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। कैसे सीखना है, अब वो चीज बात करते हैं सीरीज पे हम लोग। नंबर्स के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान में रख के करिएगा। सीरीज का क्वेश्चन होगा, नंबर्स का क्वेश्चन होगा, यानी जिसमें अंक होंगे वो क्वेश्चन दूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा बच्चों, उस खाली स्थान की जगह भरा जाता है। देखो आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, डैश, 17, डैश, 2 जगह आपको स्थान, खाली स्थान छोड़ा है मैंने बच्चों। अब आप सेंस लगाइएगा कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हम देखें कि सबसे पहले हमने क्या बोला बच्चों कि इनके बीच डिफरेंट ढूंढते हैं, यानी अंतर को देखते हैं। तो अंतर अगर हम देखेंगे सबसे पहले, यही काम होना चाहिए। सबसे पहले जब अंतर देखेंगे तो हमें वहां से मालूम होगा कि ये इवन नंबर है, कि प्राइम नंबर है, कि ऑड नंबर है, कि बीच में स्क्वायर बन रहा है, कि बीच में इनके क्यूब बन रहा है, या बीच में कोई पहाड़ा तो नहीं चल रहा है, या टेबल तो नहीं चल रही है। तो उन पर ध्यान रखना होता है बच्चों। तो 2 और 3 के बीच अंतर कितना मिला हमें? 1 का। 3 और 5 के बीच अंतर कितना मिला? 2 का। 5 और 7 के बीच अंतर कितना मिला? 2 का। 7 और 11 के बीच अंतर कितना मिला? 4 का बच्चों। तो अब देखा यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4। अब बच्चों मेरी बात समझना कि जब इतना इतना अंतर है तो अंतर एक तो हमारे पास सही से नहीं है, तो अब ये रूल नहीं लगाएंगे अंतर वाला। अब फिर से ध्यान रखना जो हमने बेस बताया कि क्या क्या हो सकता है। तो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, या प्राइम नंबर होगा। अब देखो बच्चों कि हमें कैसे करना था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जैसे 11 लिखा था तो हमने ये देखा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। अगर ये ऑड नंबर होता तो 11 की जगह 9 लिखा होता। 11 की जगह 9 नहीं लिखा प्यारे बच्चों, कितना लिखा है? 11 लिखा है। तो अब हमने देखा ये 2 है, ये प्राइम नंबर है सारे हमारे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 आंसर आएगा। और 17 से बड़ा प्राइम नंबर क्या आएगा? 19 आंसर आएगा। बोलो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन को पहचान में करिएगा। और रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है, एमटीएस का, एसएससी का, या सीजीएल का, या पुलिस का, जो भी एग्जाम लगा है, पुलिस के जो अभी तक एग्जाम हुए उसमें प्राइम नंबर पे ही क्वेश्चन आया है। तो प्राइम नंबर को बहुत ध्यान में रख के चलिएगा बच्चों। चलो बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा हो रहा आना चाहिए। देखो 2, 3, 5, 8, 13, 21, डैश, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं कि ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास ये बन गया हो, ऐसा नहीं है। 2, 3, 5, 8, 13 और 21 आगे भरा जाना है। जहां भरा जाता है वहां खाली स्थान होता है बच्चों। कौन सा स्थान होगा? खाली स्थान होगा। और खाली स्थान की जगह भरना होता है। जल्दी बताना है प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट में सब लोग दीजिएगा आंसर। देखो बच्चों जैसे लिखा है 2, अगर इनका अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच अंतर 1 का है, इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच 5 का अंतर है, और इन दोनों के बीच 8 का अंतर। अब देखना यहाँ पे भी अगर देख के चलें, डबल सीरीज भी हो सकती है, ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 2 का है, और यहाँ पे भी कितना है? 3 का। तो ऐसे अगर देखते चले डिफरेंट में कि जब यहाँ इतना डिफरेंट हो रहा है तो हमने भी ध्यान दिया कि 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 8 अब आगे कौन सा ऐसा नंबर रखें कि हमारे पास ऐसा एक सीक्वेंस बन जाए। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाए, तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। देखो जरा बात करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है 2 और 3 को अगर आपस में ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 5। 3 और 5 को अगर आपस में ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 8। अगर 5 और 8 को आपस में ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 13। और 8 और 13 को अगर आपस में ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 21। तो 13 और 21 को अगर आपस में ऐड कर दें तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा? 34। बोलो ये आया समझ में? तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, तो इन पे आपको मेहनत करनी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे आप लोग क्वेश्चन करोगे। और बेटा आप लोग पढ़ रहे हो सीरीज, तो इसमें धमाकेदार सीरीज आप पढ़ेंगे और पूरा लेसन A to Z तक आप पढ़ेंगे, और अच्छे लेवल तक का, कितना भी लेवल हाई कर ले जाना, और सारे क्वेश्चन आपके हाई लेवल तक का लगवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। चलो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 11,
कामा 23 कामा 47 आगे डैश यानी 47 लिखा है। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे आपको करना है और मेहनत से देखना है कैसे करोगे आप लोग। देखो 2, 5, 11, 23, 47 ये क्वेश्चन है और आगे भरा जाना है। बता दो प्यारे बच्चों, बता दो क्वेश्चन। देखो इधर, जैसे मैं इनके बीच सबसे पहले डिफरेंट देखता हूं, मैंने एक ही चीज सिखाया है, सबसे पहले डिफरेंट देख लो। तो 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंट है? 3 का। 5 और 11 के बीच में कितना डिफरेंट है? 6 का। 11 और 23 के बीच कितना डिफरेंट है? 12 का। अच्छा, 23 और 47 के बीच कितना डिफरेंट है बच्चों? 24 का। तो यहाँ पे भी देखें, अच्छा एक हमें ये टेबल मिला कि नहीं? मतलब बच्चों ये जी टेबल मिली, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना हो गया बच्चों? 48। तो ये हमने कितना यहाँ पे रख दिया? 48। अब मेरी बात समझना कि 48 आ गया, तो 48 और 47 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 का 15 का 5 हो गया, हासिल में कितना हो गया? 1, 4, 4, 8 और 1 कितना हो गया? 95। बोलो बच्चों, 95 आंसर आ गया। देखो अब इधर ध्यान देना, एक तो ये हमारे पास तरीका था, डिफरेंट देखा और डिफरेंट के बाद हमें टेबल मालूम हो गया। टेबल क्या हो रहा है? वो भी डबल हो रहा है कि 3 का डबल, 6 का डबल, 12 का डबल और 24 का डबल, ये बना था। अच्छा ये चीज ना अगर मैं करता तो मैं दूसरे टाइप से अगर लगाता इसी क्वेश्चन को, तो कैसे लगाता? इधर ध्यान देने वाली बात है। एक तो टाइप आप समझ गए, यहाँ पे भरा जाना है। अब देखना, मेरी बात सुनना, अगर मैं 2 में 1 का मल्टीपल करूं और +1 कर दूं तो आंसर कितना बन जाएगा? 5। और जो आंसर आया है, अगर 5 में मैं 2 का मल्टीपल करूं +1 कर दूं तो आंसर कितना बन जाएगा? 11। अच्छा, अगर मैं 11 का डबल कर दूं, 11 दूनी 22 और उसमें 1 जोड़ दूं तो आंसर कितना बन जाएगा? 23। अगर मैं 23 का डबल कर दूं और 1 जोड़ दूं तो आंसर कितना बच्चे हो गया? 47। अब वही काम जो 47 आया है, 47 में 2 का मल्टीपल कर दें और +1 कर दें तो आंसर आ सकता है। तो 47 का मल्टीपल किया, 2 में आया है 94, में 1 जोड़ दिया, आंसर कितना बच्चों बन गया? 95। ये हमारे पास क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। देखो एक क्वेश्चन डिफरेंट से लगाया, वही क्वेश्चन हमने मल्टीपल से लगाया। आपको एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट से, जिस लॉजिक से जल्दी आ जाए, स्पीड से आ जाए, आपका आंसर, आपका ऑप्शन उसी में डिपेंड करता हो, उसी में हो, तुरंत आंसर टिक कर देना और सवाल को लगा डालना। देखो बच्चों, ये भी आपका मिलेगा कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल से करें या डिफरेंट से करें। तो आपको मल्टीपल से भी सीखना है, डिफरेंट से भी सीखना है, और बहुत आसान से बहुत स्पीड से सीखना होता है। जितना आपके अंदर स्पीड होगा आज के दौर में, उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन मेहनत होनी चाहिए, स्पीड तुक्के पे नहीं होनी चाहिए कि आप तुक्का मार दो और स्पीड दिखा के बस चले आओ। तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए और स्पीड वाला आंसर होना चाहिए। चलो बात करें प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को समझना, पहले डिफरेंट से हमने किया था बच्चों, डिफरेंट से भी हमारे पास हो गया था, तब भी हमारे पास 95 आया था, और हमने इस प्रोसेस से किया तब भी हमारे पास 95 आया। चलो बच्चों बात करते हैं सिंपल सा कि कैसे हमारे पास आंसर होना चाहिए। जैसे देखना, मैं यहाँ पे पहले हिंट दे रहा हूं, मैं पावर का क्वेश्चन लेके चलूंगा, और पावर का क्वेश्चन कैसे करना है आपको सीरीज में, ये चीज बस याद रखनी है। पावर का क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, 1, 4, 27, 256 डैश, ये हमारे पास क्वेश्चन, और मैंने पहले हिंट दे दिया क्वेश्चन में कि पावर से करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 27 लिखा है, और यहाँ पे आपके पास लिखा है 256, आगे भरा जाना है। और मैं सीधा हिंट भी दे दिया हूं कि पावर का है। अगर बच्चों मैं ये डिफरेंट से करूं तो डिफरेंट बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो डिफरेंट नहीं, जब पावर लिखी शब्द दिया है तो 1 की पावर अगर 1 किया है तो आंसर कितना आया है बच्चों? 1। अगर हम 2 की पावर 2 कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे बस वही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ गया 4। अगर 3 की पावर 3 कर दे तो हमें मालूम क्या हुआ, जो नंबर है उसी का पावर है।
जो नंबर है उसी का पावर है। तो 1 की पावर 1 किया, 2 की पावर 2 किया, 3 की पावर 3 किया, तो यहाँ पे 4 की पावर अगर 4 करेंगे तो यहाँ पे बनता था 27, यहाँ पे बनेगा 64 इंटू 4। 64 इंटू 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 256। तो वही सीक्वेंस में हम यहाँ पे भी लाएंगे, 5 की पावर 5 करेंगे तो बच्चों तो आंसर क्या हो सकता है 5 की पावर 5, यानी 5m 25, 5 125, 5 625, 5 31 25। बोलो प्यारे बच्चों, इतना आंसर समझ में आया? तो ये कहते हैं पावर रूल। कौन सा रूल? पावर रूल। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग नहीं समझ पाते हो कि मल्टीपल करते हो, जल्दबाजी में गलत कर जाते हो। ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट से नहीं, सीधा पावर वाला दिखे तो पावर का रूल, मल्टीपल वाला दिखे तो मल्टीपल का रूल, इवन ऑड दिखे तो इवन ऑड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी ना दिखे तो आपके पास डिजिट सम। कौन सा लॉजिक? डिजिट सम। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है, ये जरा ध्यान देने वाली बात होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जब अब भी आपको पढ़ना हो तो जब क्वेश्चन ना लगे तो स्क्वायर और क्यूब से क्वेश्चन देखिएगा कि हमारा स्क्वायर और क्यूब से क्वेश्चन कैसे होता है। तो वो चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं कि स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैंने यहाँ पे जब अभी बताया था आपको कि स्क्वायर और क्यूब, तो स्क्वायर में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, क्यूब में भी प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इन पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। चलो अब इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखें कितने बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं और कॉपी को तैयार कर रहे हैं, और जो क्लास में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है और आपको अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। 1, 4, 9, 25, 36 डैश। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। देखो यहां लिखा है 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 5 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर होगा बच्चों। अब तो ये समझ गए। ऐसे ये इवन नंबर के स्क्वायर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर के भी स्क्वायर हो सकते हैं, प्राइम नंबर के भी स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, देखना इधर 4, 9, 25, 49, 121, 169, आगे बढ़ा जाना है। अब देखना जरा, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का। अब जब ये 11 का स्क्वायर होता है बच्चों, तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये 13 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर हमने लिखे हैं बच्चों, ये कौन से नंबर लिखे हैं? प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो अब हमें प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है बच्चों। कौन सा नंबर करना है? प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है। 13 से बड़ा प्राइम नंबर क्या आएगा? सोचने वाली बात तो ये 13 से बड़ा 15 हमारा प्राइम नंबर में होता नहीं है बच्चों, तो इसको तो लिखना ही नहीं है। 15 नहीं होता है। 15 से बड़ा अगर प्राइम नंबर, 13 से बड़ा प्राइम नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 बच्चों। कितना होता है? 289। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बहुत आसान सा, आप उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बच्चों। देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। 0, 3, 8, 15, 24, 35, डैश। और इसके प्यारे बच्चों मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है 49, ऑप्शन नंबर बी है 80, ऑप्शन नंबर सी है 48, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 45। ये है आपके पास ऑप्शन। और देखते हैं कितने प्यारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और वीडियो को देखा जरूर करो। देखने से आपको सारा चीज़ें याद हो जाएंगी, और जो चीज़ नहीं याद होती है उसको लिख लिया जाता है और अच्छे से तैयार किया जाता है। यही क्वेश्चन है हमारे पास। और देखो क्वेश्चन कैसे है, 0, 3, 8, 15, 24, 35, आगे भरा जाना। सिंपल जरूर लग रहा होगा, लेकिन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में करूं कि मैं इनका डिफरेंट निकालूं बच्चों, तो इनका डिफरेंट कितना आया? 3 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना आया? 5 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना आया? 7 का, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना आया? 9 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना आया? 11 का।
तो सबसे पहले हमने डिफरेंट की बात की थी, तो डिफरेंट हमारे पास क्या है, तो इधर ध्यान देंगे, आगे भी डिफरेंट करेंगे। अब देखना यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और क्या है 11 है। तो ये देखा हमने कि ये नंबर कौन से हो रहे हैं, ये बेटा ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। कितना नंबर है वो ऐड हो रहे हैं, ऑड। अगर ऑड नंबर भी आपको ना मालूम रहे तो तीसरी स्टेप बना लो आप लोग प्यारे बच्चों, कि तीसरी स्टेप इन दोनों के भी डिफरेंट 2 का, 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 इन दोनों के भी डिफरेंट 2 का। ऐसा करने से आपको बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इवन और ऑड नंबर आपको बताया। तो 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 और अगर 35 को जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना बन जाएगा 48। कितना बन जाएगा 48। तो 48 ऐसे आंसर आया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हाँ ये सर बड़ा पड़ रहा है, तो आप देखो कॉन्सेप्ट और कैसा आपको तैयार करना है वो चीज ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 0, 3, 8 और 15, 24, 35 आगे डैश। तो अब यहाँ बात ध्यान देने वाली बात होगी, जैसे मैं कहूँ कि सर 1 का स्क्वायर कर दूं, अगर 1 कम कर दूं तो 1 का स्क्वायर किया, 1 कम किया, आंसर कितना बना। ऐसे मैंने ये किया, 4 का स्क्वायर किया, 1 कम कर दिया तो आंसर बन गया। 5 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया, आंसर कितना बन गया 24। यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया, आंसर कितना बन गया 35। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ सकता है, 7 का स्क्वायर करें, -1 करें, 7 का स्क्वायर होता 49, -1 किया, आंसर कितना बच्चों 48। बोलो ये समझ में आ गया। ऐसे आपके क्वेश्चन के लेवल में तैयारी करेंगे, ऐसे लेवल में आप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, और आपको एक एक तरीका नहीं, 2-2 तरीके से, 3-3 तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दूसरा दे रहा हूं, और वो कैसे करना है आपको ये चीज ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन ऐसे ही सीरीज का दे रहा हूं, और देखें कितना जल्दी आप लोग आंसर को कमेंट में देंगे, कितने बच्चे आंसर को कमेंट में देंगे, ये चीज जरूर देखी जाती है। आप सब के सब लोग आंसर को भी कमेंट में दीजिएगा। चलो बात करते हैं 2, 2,5, 2,5, 10, 17, 26 आगे डैश। ये है क्वेश्चन आपका, और बड़ा ध्यान से लगाना है आपको। देखो बच्चों 2,5, 10, 17, 26 आगे भरा जाना है। अच्छा ऑप्शन है इसका 36, 37, 38 और 40। ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। चाहो तो अपना डिफरेंट से कर लो, मल्टीपल से कर लो, चाहे स्क्वायर से कर लो, चाहे क्यूब से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लो। देखो जैसे 1 का क्यूब करें, अगर सॉरी 1 का स्क्वायर करें और 1 ऐड कर दे तो 1 और 1 प्लस कितना हुआ है 2। अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें और 1 प्लस कर दे तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5। अगर यहीं पे ये करें 3 का स्क्वायर करें और +1 कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा 10। 4 का स्क्वायर करें +1 कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा 17। अगर 5 का स्क्वायर करें और 1 प्लस कर दें यानी 25 में 1 ऐड कर दें तो बच्चों आंसर कितना बनता है 26। ऐसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करें और प्लस कितना कर दें बच्चों 1, तो 36 में अगर हम 1 जोड़ दें तो आंसर कितना बन जाएगा 37। बोलो बच्चों ऐसे समझ में आया। ऐसे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देना, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, बहुत ध्यान से करना। 0, 4, 18, 48, 100 आगे डैश भरा जाना है आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 0, 4, 18, 48, 100। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। बताओ तो मैं ऑप्शन भी दे दूं 190, 200 और 180 और 170। ये है क्वेश्चन के आंसर, और ऑप्शन में आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, और इसके बाद मैं आगे लेवल लेके चल रहा हूं उसको आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब के सब प्यारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला किस टाइप का रहेगा वो उस चीज पे आपको सीखना है, और सीरीज का क्वेश्चन नंबर्स पे मैंने कहा ना बहुत मेहनत करनी है आपको, तब अच्छे से सीख पाओगे। देखो क्वेश्चन कैसे करते हो, जैसे लिखा हो 1, 8, 27, 64, 125 आगे डैश। अब इस क्वेश्चन को जैसे पहचानोगे तो तुरंत बता दोगे। जो बच्चे मेहनत करते हैं या कंपटीशन करते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या वो क्लास की पढ़ाई हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे कंपटीशन हो,
आपको कैसे करना होता है ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। अब पहचानने का तरीका होना चाहिए, ये 1 लिखा, ये 2, तो यहाँ पे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और यहाँ पे बच्चों 4 का क्यूब है, यहाँ पे फिर 5 का क्यूब है, और यहाँ पे किसका हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216 बच्चों। तो यहाँ आंसर कितना भर सकते हो 216। बोलो आ सकता है? ऐसे जब मेहनत करेंगे आप लोग तब ये जल्दी लग जाएगा। देख लो यहाँ पे क्यूब दिया गया था और रेगुलर नंबर का क्यूब है, यानी 1 से लेके 6 नंबर के क्यूब हैं ये। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आप लोग लगाते हो, ये तो समझ गए होगे प्यारे बच्चों। देखना जरा, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 0,6 0,6 24, 60, 120 डैश, ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं 200, 220, 205, 210, ये मैंने बच्चों ऑप्शन लिखे हैं। आपको इनमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन लगने लायक है, और क्वेश्चन का जो टाइप पढ़ा रहा हूं उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, इस पे आपको मेहनत करनी है। बोल रहा हूं 0,6, 24, 60, 120 आगे डैश। जो बच्चे एक बार एग्जाम दे आते हैं उनको जरूर एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 या 2 बार एग्जाम में बैठने से, अपना ऑनलाइन एग्जाम देने से वो लोग सब जान जाते हैं कि उनका क्या रीजनिंग में कमजोर है, या वो किस तरीके के क्वेश्चन अपने रीजनिंग में नहीं कर पाते हैं। उस तरीके पे वो लोग फोकस करें, मेहनत करें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें। जो ऑफलाइन की क्लासें गुरुकुल एकेडमी में चल रही हैं वहां पे आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हो अच्छे से, और क्वेश्चन को और जो डाउट हो वो भी पूछा करो बच्चों। जैसे लिखा है 0,6, तो सबसे पहले मैं इसमें पढ़ाई था सीरीज में कि आप अंतर देखोगे। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो सबसे पहले आप अंतर को देखते रहो। अंतर जब तक करते रहो जब तक कि एक सीक्वेंस में एक नंबर सेम ना मिलता रहे, और उससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। चलो इधर ध्यान दो। जैसे बात करते हैं 6, 0 और 6 में अंतर कितना है बेटा 6 का। 6 और 24 में अंतर कितना है बच्चों 18 का। अच्छा 24 और 60 में अंतर कितना है बच्चों 36 का। बोलो है कि नहीं। अच्छा 60 और 120 में अंतर कितना है 60 का बच्चों। यहां पाला तो हमें मालूम नहीं। अच्छा इन दोनों के बीच अंतर कितना है बच्चों 12 का। बोलो आ गया। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 18 का। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 24 का। हमें आगे वाला अंतर नहीं मालूम है, लेकिन हमें यह मालूम है 18 और 12 और 18 में अंतर कितना है 6 का। 18 और 24 में अंतर कितना है 6 का। दो जगह हमें 6 मिला, तो यहाँ पे भी 6 करके देख लें। 24 और यहाँ पे 6 लिख दें, तो 24 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 30। 30 और अगर 60 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 90। 90 और अगर 120 को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा 210। बोलो बच्चों आ गया ये सवाल। देखो डिफरेंट यहां पे जाके सेम हुआ, तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप में सीरीज को हमने जाना कि एक सीक्वेंस मिला है 6 6 6, ये अंतर होता है हमारे लिए। ऐसा समझ में आया। लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है, और जब थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा आपको मेहनत करनी है मेरे साथ में। जब बड़ा आपको क्वेश्चन लगेगा तो आपको सच में मेहनत करनी है, और जब मेहनत करोगे आप लोग तब आपको छोटा समझ में आएगा। जब तक मेहनत नहीं है तब तक आपको बड़ा ही सीखना है। देखो छोटा कैसे सीखना है, क्वेश्चन यही है हमारा, और इसको एक बार में छोटा कैसे करेंगे, और ऑप्शन यही रखेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। देखो 0,6, 24, 60, 120 आगे डैश। देखो आसान सा तरीका बता के चल रहा हूं। जैसे मैं 1 का क्यूब करूं -1 कर दूं तो आंसर 0 हो जाए। 1 की पावर चाहे जितना पावर करो हमेशा 1 ही बना रहेगा, और उससे अगर 1 कम कर देंगे तो कितना हो गया। अगर यहीं पे हम 2 का क्यूब करें और 2 कम कर दें, अगर हम 8 से 2 कम कर दें बच्चों तो कितना 6 मालूम हो जाएगा। अगर हम 3 का क्यूब करें और -3 कर दें तो यहाँ पे मालूम होगा 27 से अगर हमने 3 माइनस कर दिया कितना आ गया 24। ऐसे ही 4 का क्यूब करें -4 कर दें तो यानी 64 से 4 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया बच्चों 60। ऐसे ही 5 का क्यूब करें और -5 कर दें तो आंसर कितना बन गया 125 से 5 घटा दिया, आंसर 120।
बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई। ऐसे ही करूंगा, 6 का क्यूब करूं और -6 कर दूं, 216 से -6 कर दूं, आंसर कितना बन जाएगा बच्चों? 210। बोलो ये बात समझ में आई है ना। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने कितना आसान सा बता दिया कि आपको 1 का क्यूब करो 1 कम कर दो, 2 का क्यूब करो 2 कम कर दो, 3 का क्यूब करो 3 कम कर दो, 4 का क्यूब करो 4 कम कर दो, 5 का क्यूब करो 5 कम कर दो, 6 का क्यूब करो 6 कम कर दो। बोलो बच्चों याद रहेगा। अब जब ये चीज याद रहेगी तो हमने भी क्वेश्चन को सीखना है। कैसे सीखा है आपने कि 1 का क्यूब -1, जिस नंबर का क्यूब किया गया उसी नंबर को माइनस किया गया, बस आराम से क्वेश्चन लग गया है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं सेम आपको दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे देंगे उस क्वेश्चन का जवाब। और ये आपका सीरीज लेसन चल रहा है प्यारे बच्चों, इस लेसन पे बहुत अच्छे से मेहनत करो क्योंकि ये एग्जाम में आता जरूर है और ऐसे नहीं आता है कि मजाक वाला क्वेश्चन आए, अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन आता है। उस पर आपको मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं धीरे धीरे। सारे कॉन्सेप्ट जब अच्छे से आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। जैसे लिखा हो 2, 10, 2, 10, 30, 68, 130, आगे लिख रहा हूं 2, 2, 2, आगे भरा जाना डैश का निशान यहां छोड़ दिया। तो यहां पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप प्यारे बच्चों, लिख रहा हूं 343, 342, 336 और 350। ये है आपके पास ऑप्शन बच्चों और यहां पे आपको दिखाना है कि क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप लोग। और क्वेश्चन सेम इसी कैटेगरी का मैं पहले करवा चुका हूं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, जैसे लिखा है यहां पे वही एक आसान सा तरीका कि अगर हम इनमें डिफरेंट ढूंढते चले जाए तब भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन इन डिफरेंट से थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। आप डिजिटल इंडिया में हैं तो आप जब ऐसे पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ी अच्छी सी मेहनत करनी है और आसान सा तरीके से क्वेश्चन को सीखना और कैसे जल्दी लगाना है। जैसे मैं 1 का क्यूब करूं और 1 ऐड कर दूं तो आंसर कितना, 1 का क्यूब 1 ऐड करूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा 2। ऐसे 2 का क्यूब करूं और 2 ऐड कर दूं तो 8 में अगर 2 जोड़ दें, 2 का क्यूब होता है 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10। ऐसे 3 का क्यूब करें और 3 ऐड कर दें तो बेटा 27 में अगर हम 3 जोड़ दें तो आंसर कितना बनेगा 30। ऐसे 4 का क्यूब करें और 4 जोड़ देंगे, 64 में 4 जोड़ देंगे बच्चों कितना मिल जाएगा 68। ऐसे 5 का क्यूब करें और 5 जोड़ दें, सेम क्वेश्चन था ना, 125 में 5 जोड़ दिया तो आंसर कितना बन गया 130। 6 का क्यूब करें और 6 जोड़ दें तो आंसर 216 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 6 6 12 222 बनेगा बच्चों। ऐसे 7 का क्यूब कर दें और 7 जोड़ दें बच्चों तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 जोड़ दूंगा तो 350। बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। बोलो अब तो कुछ समझ में आया होगा ना। अब जब ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे करोगे प्यारे बच्चों। मैंने एक क्वेश्चन आपका कमेंट में छोड़ा है और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में अगर आंसर आपने दे दिया गलत कर दिया तो वो चीजें हो जाएंगी गलत। चलो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर्स के बच्चों। अभी मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा आप लोगों को। अब बात करते हैं सीरीज में कि हमारे पास सीरीज में और क्या, जैसे मैं बोला था बेस ऑन अल्फाबेट यानी वर्डों पर आधारित प्रश्न। जो वर्ड पे क्वेश्चन आता है मैंने अभी बताया था वर्ड पे, वर्ड आपका A to Z ही है बच्चों। और A to Z को जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लासों में थोड़ी सी मेहनत की है उन बच्चों को इनके अपोजिट और रियल नंबर बहुत अच्छे से याद हो गए। तो सबसे पहले इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिएगा। नंबर 1 कि वर्ड में हमें सीखना क्या क्या है, वर्ड को हमें करना कैसे है। इसमें क्वेश्चन आपके वर्ड में 3 टाइप के आते हैं, कभी मीनिंग बढ़ रही होती, कभी मीनिंग घट रही होती, कभी लेटर बढ़ रहे होते, कभी लेटर घट रहे होते। वही चीज़ यहाँ सीक्वेंस से करनी है। सबसे पहले वर्ड में तो हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास वोवेल क्या है और उसके बाद देखेंगे कॉन्सोनेंट क्या है। ये चीज़ याद रखनी है। वोवेल बच्चों हमारे पास 5 होते हैं, वो तो सभी को मालूम है, और कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 है। यही हमारे पास A to Z और टोटल हमारे पास वर्ड कितने होते हैं बच्चों 26 वर्ड होते हैं। बस ये याद रखना है। बोलो याद रहेगा इतना। अब मेरी बात ध्यान रखेगा। दूसरे नंबर पे इन वर्डों के जो ये वर्ड है ना, इन वर्डों के या तो रियल नंबर जो मैंने बहुत बार बताता हूं या अपोजिट नंबर,
इनसे सीरीज बन जाती है। तो रियल नंबर और अपोजिट नंबर पे भी सीरीज इनकी याद रखना। अभी लेटेस्ट के एग्जाम में बहुत अच्छी सीरीज आई है, जैसे उसमें लिखा था, यहीं पे मैं इसका एग्जाम्पल एक दे रहा हूं बच्चों, और देखो एग्जाम्पल कैसा आया था, और आप लोग खुद समझाओगे कि नया लेवल है। ये एग्जाम्पल में आया था, जैसे ए को लिख A 26, यानी ए को 26 यहाँ पे लिख दिया गया, B 25 ये लिख दिया गया, C 24 ये लिख दिया गया, और यहाँ पे D 23 ये लिख दिया गया, आगे भरा जाना था। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप सर कहोगे कि ये सर लेटर में लिख ले, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे A से B हुआ, B से C हुआ, C से D हुआ, यहाँ पे एक जोड़ देंगे E हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। यहाँ ये 26 दिया, 26 से एक कम किया 25, 25 से कम किया 24, 24 से एक कम किया 23, 23 से एक कम कर दें, कितना हो जाएगा 22। लेकिन अगर बच्चों हम अपनी भाषा में याद करें तो एक अपोजिट क्या होता है, AZ जैसे लिखा जाता है ना, AZ, उसके बाद BY, बोलो बच्चों BY, CX, DW और EV, तो V का नंबर 22 ही तो होता है, EY आंसर हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं बहुत जल्दी से, और इनको अपोजिट याद करना बहुत जरूरी है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपोजिट याद करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो चलो बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल था मेरा जो मैंने बताया। अब आगे वर्ड पे कैसे कैसे और क्वेश्चन होंगे वो चीजें आपको यहीं पे लिख लेनी है, यहाँ पे ध्यान देना है। नंबर 3 की बात कर रहा हूं वर्डों में। या तो वर्डों में हमारा प्लस होता है, या माइनस होता है, या डिवाइड होता है, या मल्टीपल होता है, ये चीज याद रखना है। ठीक, नंबर चौथी बात बोल रहा हूं वर्ड में। या तो हमारे पास वर्ड जैसे पहले 3 वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, वर्ड पहले कितने दे दिए गए 3, तो वर्ड या तो बढ़ते क्रम में लिखे होंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये चीज याद रखना है। बोलो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वर्ड में। अच्छा, 5वां जो टाइप पढ़ा रहा हूं वर्ड में, कभी ये वर्ड जैसे कोई मीनिंग दी गई है, क्या दी गई है, मीनिंग दी गई है बच्चों, और इस मीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, 2 चीजें हमेशा याद रखनी। इस मीनिंग में या तो प्रारंभ का लेटर, या तो प्रारंभ के यानी जो पहला लेटर होगा, यानी जो पहला लेटर होगा पहले वर्ड का स्थान बदल रहा होगा, स्थान क्या होगा, बदल रहा होगा, ये चीज याद रखनी है। या मेरा लास्ट से यानी अंतिम से जो मेरा अंतिम लेटर होगा, उस लेटर को, जैसे पहली मीनिंग का जो लास्ट लेटर है वो दूसरी मीनिंग का प्रारंभ का लेटर हो सकता है, यानी स्टार्टिंग का लेटर हो सकता है। ये चीज बच्चों याद रहेगी। जो अंतिम वर्ड होगा वो दूसरी वर्ड का प्रारंभ लेटर हो सकता है, और जो दूसरी वर्ड का अंतिम लेटर होगा वो तीसरे वर्ड का प्रारंभ लेटर भी हो सकता है। ये बात याद रहेगी। बोलो, अब इसी में एक टाइप और आता है जिसको बोलेंगे 6 नंबर का टाइप। वो टाइप क्या होता है, जैसे लेटर यहां पे दिए जाए, लेटर वर्ड के बीच में वर्ड का छूटना, यानी वर्ड को छोड़ना, यानी वहां पे रिक्त स्थान छोड़ देना, यानी भरना। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, भरना। जैसे A' फिर AA' फिर AA' फिर AAA', इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे इस लेवल का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये, और इसका भी एक क्वेश्चन दिखा दूंगा जो मैं यहाँ पे बोला हूँ टाइप नंबर 5 में। तो ये चीजें अगर वर्ड पे अल्फाबेट पे आपको अच्छे से मालूम है तो ये आपको बेहतरीन बनाएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन जरूर दे दूं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है। जैसे सीरीज का अल्टरनेटिव नंबर लेटर या घट रहा हो या बढ़ रहा हो, उसको बात कर रहे हैं। देखना जरा, जैसे यहां पे लिखा हो A' AA' B', फिर यहां लिखा हो AA' BB', फिर यहां पे लिखा हो A' AA' BB'।
इस टाइप का क्वेश्चन पे चाहे स्टार लगा लो। जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं वो लोग खुद बताते हैं या खुद एग्जाम में ऐसा करके आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसी सीरीज सर जरूर आती है और एक अच्छे लेवल पे आती है, और मीनिंग वाला भी सीरीज मैं अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है ए डैश खाली स्थान है, डबल ए खाली स्थान है। इसमें सिर्फ कमी को ढूंढना होता है कि कमी को पहचानेंगे कैसे, कि कहाँ कहाँ पे गलतियां की गई। अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिख दूं डबल ए और यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ डबल ए लिखा है, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ तो ट्रिपल बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बी होने की कोई संभावना नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ए बी कामा लगा दूं, फिर लिख दूं डबल ए डबल बी कामा लगा दूं, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी कामा लगा दूं, फिर लिख दूं 4 टाइम ए और 4 टाइम बी, बोलो तो 4 टाइम ए 4 टाइम बी, थर्ड टाइम बी थर्ड टाइम ए, 2 टाइम बी 2 टाइम ए और 1 टाइम ए 1 टाइम बी। बोलो हमारी सीरीज बच्चों तैयार हो गई। ऐसे ही मैं क्वेश्चन एक कमेंट में दे रहा हूं, आप लोग देखें उसका आंसर कैसे दोगे। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ए डैश डी डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश डी डैश एन डैश, ये आपके पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का ये प्यारे बच्चों एन बना है, ये एन बना है, ये एन। ए डैश डी डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश डी डैश एन, ये बच्चों क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जिन बच्चों के कमेंट आएंगे मैं उनको जरूर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि उन बच्चों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है। कभी भी वीडियो को लास्ट तक देखा करो प्यारे बच्चों, उससे कुछ ना कुछ आपको भले बेस मिले या हार्ड क्वेश्चन मिले, या कमेंट में जब आंसर दोगे तो वो भी आपका क्वेश्चन ही कहलाएगा। और क्वेश्चन अच्छा करते हो तो और अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो इसलिए। अब एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसे मैंने सीरीज पे बोला था मीनिंग वाला, कि मीनिंग वाला कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जरा सीरीज पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपके एग्जाम लगे हैं और ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, इसीलिए इसको करा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन लिखा है GOOD गुड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और उसके बाद कामा लिखा है ODOUR, उसके बाद URABAN, फिर ANTHIEM और आगे ऐसे करके डैश छोड़ देगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं बच्चों, और उसमें पहचानना कैसे होता है कि कहे सर यहाँ 4 मीनिंग, यहाँ 5 मीनिंग, यहाँ 5 मीनिंग, यहाँ आपके पास 7 मीनिंग, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। अब देखो बच्चों कैसे करना होता है इसको। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे गुड लिखा है, गुड में लास्ट का क्या लिखा है OD, तो स्टार्टिंग में इसका क्या लिखा है OD, इसका लास्ट का क्या लिखा है UR, तो इसका लास्ट स्टार्टिंग का क्या लिखा है UR, इसका लास्ट का क्या लिखा है AN, तो इसका स्टार्टिंग का क्या लिखा है AN, इसका लास्ट का क्या लिखा है EM। जो बच्चे EM से ऑप्शन स्टार्ट होगा, वो ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑप्शन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, हमारा EM से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं CGL लेवल में। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप मेहनत करो और अच्छे से इनकी नंबरिंग याद करो। एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, देखते हैं आप लोग उसका आंसर देते हो कमेंट में कि नहीं देते हो। देखना, मेरी बात को ध्यान से करना है और अच्छे से आंसर देना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ध्यान से करना है। Z लिखा है कामा A लिखा है, B लिखा है कामा E लिखा है, Z कामा A कामा Y कामा E, आगे लिखा है कामा X कामा O, फिर लिखा है आपके पास फिर लिखा है W डैश, और फिर लिखा है आपके पास V डैश। ये आपके पास क्वेश्चन का है, और इस क्वेश्चन को चाहे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आया जरूर है एग्जाम में। देखो यहाँ पे करने का तरीका देख लो, और अच्छा सा क्वेश्चन हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हूँ।
अल्फाबेट का क्वेश्चन है और कैसे करना होता है। अल्टरनेटिव नंबर अगर देख के चलूं मैं तो यहाँ लिखा जेड, जेड से क्या हुआ बाई, तो एक कम हुआ, बाई से क्या हुआ एक्स, एक कम हुआ, एक्स से क्या हुआ डब्लू, तो एक कम हुआ बच्चों, डब्लू से क्या हुआ है वी, यानी एक कम हुआ है, सभी से एक कम चल रहे। अच्छा ये एक है और ये कितना है ई, तो अगर हम देखें एक और ई में यानी एक और 5 में कितना अंतर है 4 का, ये लिखा है ई 5 और ये 9 4 का अंतर, तो आगे भी 4 का अंतर होना चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए ई आई ओ यू ये क्या दिया गया है, वोवेल दिया गया है बच्चों। क्या चीज है ये, वोवेल। तो ए के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है आई, आई के बाद बच्चों क्या आएगा ओ, ओ के बाद क्या आएगा यू, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ओ यू, ये क्वेश्चन भरा जाएगा। एक क्वेश्चन अल्फाबेट का मैं घर से दे रहा हूं, अब वो अच्छा क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, और ये कम से कम एग्जाम में 2 या 3 बार 100% लेटेस्ट के एग्जामों में आया हुआ है। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है हमारे पास, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, एम कामा टी कामा डब्ल्यू कामा टी कामा एफ कामा एस आगे डैश, ये है। और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है आपका एम, और बी ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चों टी, और सी ऑप्शन है आपका एस, और आपके पास डी ऑप्शन है एफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को कराऊंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।